ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरित मानस अयोध्या कांड। तब मज्जनु करे रघुकुल नाथा, पूज पार्थिव नायउ माथा। श्री सुर सरेह कहेउ करजोरी, माथ मनोरथ पुरबो मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करो जे पूजा तोरी। सुने सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारे वरवानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। श्री सीता जी प्रेम रस से सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में श्रेष्ठ वाणी पैदा हुई। श्रेष्ठ वाणी से बोली, सुन रघुवीर प्रिया बेदेही, तब प्रभाव जग विदितन के ही। लोकपक होय विलोकत तोरे, तो ही सेवहि सब सिद्ध कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसी नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल को हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा में खड़ी रहती हैं। तुम जो हमें बड़े विनय सुनाई, कृपा कीन मोहि दीन बढ़ाई। तदपि देव में देवी असीसा, सफल हो न हित नित बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई है, यह तो मुझ पर कृपा की है और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं तुम्हें उसी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाय, पूजे सब मन कामना सुजस रहे जग छाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छाया जाएगा। गंग वचन सुन मंगल मूला, मुदित शीय सुर सरे अनुकूला। तब प्रभु गुहें कहेउ घर जाहू, सुनत सूख मुख भाव रादाहू। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषादराज गुह से कहा कि हे भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन वचन गुह कर कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मन मोरी। नाथ साथ रहे पंथु दिखाई, कर दिन चार चरण सेवकाई। गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोले, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर कुछ दिन चरणों की सेवा करके जे बन जाए रहो रघुराई। परन कुटी में करव सुहाई, तब मोहि कह जैसे देवर जाई। सोई करे हूँ रघुवीर दुहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहीं मैं सुंदर पर्ण कुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप मेरी जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। सहज सनी राम लखतासु, संग सी लीन गुण हृदय हुलासु। गुण गुण ज्ञात बोल सब लीने, करे परतोष विदा तब कीने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषादराज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब सबको विदा किया। तब गणपति शिव सुमेर प्रभु नाय, सुर सरहिमाथ। सखानुज सिय सहित वन गवन की, रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक निवाकर सखा निषाद राज छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। ते दिन भयों बिटप तरवासु लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात करत करे रघुराई तीरथ राज दीखे प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास किया। लक्ष्मण जी और सखा गोह ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल ही सारी क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी माधव सरे समीत हितकारी। चार पदार्थ भरा भंडारू पुण्य प्रदेश देश अतिचारू। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और बेड़ी माधव जी सरी के हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्र अगम गुणगाण सुहावा सपने नहीं प्रतिपक्षे पावा। सेन सकल तीरथ बर वीरा कलुष अनीक दलन रंधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर किला है जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहासन सुट सोहा छत्र अखय बट मुनि मन मोहा। चबर जमुन और गंग तरंगा देखे हो दुख दारिद भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अच्छे बट छत्र है और मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चवर हैं जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सेवहें सुकृति साधु सोचे पावहें सब मन काम। बंदी वेद पुराण मन बंदी वेद पुराण गण कहें विमल गुण ग्राम। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गुण गानों का बखान करते हैं। को कह सके प्रयाग प्रभाऊ कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देखे सुहावा सुख सागर रघुवीर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महत्व महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने बहुत ही सुख पाया। कैसी लखन है सखें सुनाई श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई। करे प्रणाम देखत वन वागा कहत महानतम अति अनुरागा। उन्होंने अपने मुख से सीता जी लक्ष्मण जी और सखा गुहे को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचे को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म कहते हुए ए विद्याय बिलो की बेनी सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाय कीन शिव सेवा पूज जथा विद तीर्थ देवा। इस प्रकार श्री राम जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया जो स्मरण करने से ही सभी सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पहे आए करत दंडवत मुनियोर लाए। मुनि मन मोदन कछु कहे जाई ब्रह्मानंद रास जन पाई। स्नान पूजन आज सब क्रिया करके
तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने उनको हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जा सकता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दीन असीस मुनि सौर अति आनंद असजान, लोचन गोचर सुकृत फल मन हो किए विध्यान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने सीताराम जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने रख दिया है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी श्रोतागणों को, जो भी इस चैनल से जुड़े हुए सब्सक्राइबर्स हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपका सदैव भला करे, आप आनंद से जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद।